हनुमानगढ़ में, जहां इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ मौजूद है। एक बार हम उनके पास चलते हैं। अनामिका, आप बता रही हैं कि मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, थोड़ी बहुत आवाजाही सड़कों पर होने लगी है। पूरी तरीके से अभी बाजार खुलेगा या नहीं खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त सुबह के 7:06 का वक्त हो रहा है। क्या हलचल आप देख पा रही हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, सीज फायर का जब ऐलान हो गया तो भी पाकिस्तान पे भरोसा करना मुश्किल था, ये अंदाज़ा था। लेकिन जब ढिलाई दी गई तो ब्लैकआउट हटाया गया था, बाज़ार फिर भी बंद थे और वही स्थिति सुबह भी है, बाज़ार अभी भी बंद है क्योंकि सेना पे भरोसा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी अगर वो तस्वीर दिखाएं, दो तस्वीर है, दुकानें बंद है लेकिन सड़कों पे जो आम जनजीवन है, जो लोगों की गतिविधि है वो बनी हुई है। एक तस्वीर है क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है इसलिए दुकानें बंद हैं, पूरा बाज़ार बंद है, लेकिन क्योंकि सेना पे भरोसा है इसलिए लोग अपने शहरों पे सुरक्षित महसूस करके इधर उधर आ जा पा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी भी जो बेसिक नीड का सामान है वो बाज़ारों से ले जाया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि शहर में सब्जियों की जो दवाइयाँ हैं, जो राशन है उसकी कमी ना हो, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पे किसी को भरोसा नहीं है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जो कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो जंग बंदी चाहते हैं तो ये जंग रुकेगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सुबह भी जैसे ड्रोन देखे गए राजस्थान के बॉर्डर एरियाज़ में, लेकिन हनुमानगढ़ उन एरिया में नहीं फ़िलहाल आता है। यहाँ पे शांति होने के बावजूद भी लोगों को पाकिस्तान की हरकतों पे भरोसा नहीं है, इसीलिए फ़िलहाल बाज़ार बंद है। हालांकि अभी डीएम के आदेश का इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या लोकल प्रशासन यहाँ पे आगे के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए इंतजार तो प्रशासन की तैयारियों का है, लेकिन प्रशासन पहले से ही तैयार है। जैसा अनामिका अलग अलग जगह से रिपोर्ट आ रही है और जैसा भारत का रुख है, पाकिस्तान की आदत को देखते हुए, पाकिस्तान की बार बार सीज फायर के उल्लंघन की आदत को देखते हुए, बार बार अपने वादों को तोड़ने की आदत को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है, हमारी सेना भी अलर्ट है। सीज फायर उल्लंघन नहीं होगा, सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि जो हमारी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं वो पीछे हटेंगी, उनकी तैनाती ऐसे ही रहेगी। जो इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने फिलहाल स्थगित की है वो भी स्थगित ही रहेगी, यानी पानी के लिए पाकिस्तान अभी भी तरसता रहेगा। हाँ, बातचीत की टेबल पर दोनों देश आएंगे और कल दोपहर 12 बजे दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी। भारत की शर्त एकदम क्लियर है, भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है, इसलिए भारत का रुख बड़ा स्पष्ट है और अपनी शर्तों पर ये सीज फायर भारत करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके पास युद्ध लड़ने की ताकत है नहीं, युद्ध में टिकने की ताकत है नहीं, पैसा उसके पास है नहीं, विल पावर उसके पास है नहीं, वो किसी भी सूरत हाल में भारत के सामने टिक नहीं आ पाएगा। लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम में अटैक के बाद से लगातार ये जो एक्सेलेरेशन लेडर है, इसके स्टेप लगातार बढ़ते चले गए। इसके बाद लगातार ये उम्मीदें जताई जाने लगी कि इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत ने साफ कहा कि पहलगाम में मासूम पर्यटकों की हत्या की गई है, इसका बदला भारत लेगा। लेकिन भारत ये भी लगातार कहता रहा कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपने देश के खिलाफ समझने लगा, क्योंकि आतंकवादियों का रहनुमा पाकिस्तान है, आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमी पर पलते हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने इसे अपने खिलाफ लिया और वो भी लगातार गीदड़ भभकियां देता रहा। खैर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर होता है, स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान में जो पलने वाले आतंकवादी हैं उनके टेरर कैंप को खत्म कर दिया जाता है। 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा जाता है और 5 टॉप आतंकी भारत ने खत्म कर दिए हैं, जिसकी बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोवल से बात की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यिंग ने डोवल से बात की है और यहां भी भारत ने जो अपना स्पष्ट है रुख है वो स्पष्ट कर दिया है। डोवल ने साफ कर दिया है कि वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, यानी कि युद्ध हमारी चॉइस नहीं है। डोवल ने यह भी कहा कि ये किसी के भी हित में नहीं है। डोवल ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक अजीत डोवल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीय कर्मियों को गंभीर
गंभीर नुकसान हुआ है और भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करते हैं। तो अजीत डोवल की जो चाइना से बातचीत हुई है वहां पर भी एनएसए अजीत डोवल के दो टूक वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। उनका पूरा बयान इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और ये किसी के भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बहाल करने की उम्मीद करते हैं। ये देखिए भारत का पक्ष और भारत का पक्ष हमेशा से शांति की तरफ रहा है। एनएसए अजीत डोवल ने यह साफ कर दिया कि युद्ध भारत की चॉइस नहीं है। इस पर चीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा वो भी अब आपके सामने रख रहे हैं। वांग यी ने डोवल से कहा, भारत और पाकिस्तान एक ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता और दोनों ही चीन के पड़ोसी हैं। चीन आपके इस बयान की सराहना करता है कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है और ईमानदारी से उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और स्थिति को बढ़ने से रोकेंगे। चीन भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि यह भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी इच्छा है। वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बातें बड़ी अच्छी लगती है शांति की, जब एक देश और दूसरे देश के बीच में बातचीत होती है मनीष की, वो शांति चाहते हैं, युद्ध के पक्षधर नहीं है, वो शांति के पक्षधर है। लेकिन उसी के कुछ घंटों के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर देता है तो फिर सवाल ये उठता है कि शांति कब तक और युद्ध कहां तक टाला जाए। मीनाक्षी, यही सवाल हमने कल सीनियर ऑफिशियल हैं इंडियन आर्मी के टॉप 3 में हैं उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रेफरेंस दिया चाइना के साथ हुए फेस ऑफ का, उन्होंने कहा अप्रैल 2020 में जब फेस ऑफ हुआ था तो उस समय की तैयारी और भारत की आज की तैयारी में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। और साथ में भारत चाइना को मैच करते हुए पाकिस्तान को इतना पीछे छोड़ गया कि पाकिस्तान इस समय कहीं भी सामने नहीं टिकता और उसका असर ऑन ग्राउंड देखने को भी मिला। और यही बात चाइना को भी पता थी, क्योंकि जब चाइना के सामने आंखों में आंख मिलाकर भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री खड़ी थी तो उस दौरान मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर थी कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। तो इसीलिए जब पाकिस्तान ने अपने कंपैरिजन में इस भारत की मिलिट्री पावर को देखा तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि 2-4 दिन या इससे ज़्यादा 5 दिन के अलावा जो पाकिस्तान के पास वॉर रिजर्व है उससे ज़्यादा का नहीं है। इसका मतलब युद्ध 4 से 5 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर था कि अब वो अपने पुराने दोस्त और जिसकी इन्वेस्टमेंट, यानी आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने एक एक चीज़ चाइना को बेची हुई है, गिरवी रखी हुई है, उसी चाइना ने बीच में आकर मध्यस्थता करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की, क्योंकि चाइना में का पूरा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है, बहुत ज़्यादा है, चाहे सीपेक लाइन हो या फिर ग्वादर हो या उसके अलावा और भी जगह। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब इकोनॉमिकली सीधा चाइना को नुकसान पहुंचता है। चाइना और अमेरिका का कंपटीशन बिल्कुल आमने सामने क्लियर है और यही वजह है कि चाइना ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की और ये तय करने की कोशिश की। लेकिन अब बात मिलिट्रीली, भारतीय सेना इस समय पाकिस्तान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। ये हमें आर्मी के टॉप जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिकन्फर्म किया है। उसकी वजह है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान इस समय डरा सहमा जरूर है, लेकिन वो पूरा रोग नेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी है। मनीष, हम तो पाकिस्तान पर यकीन कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, बार बार जो वादा उसकी तरफ से किया जाता है उस वादे को उसने बार बार तोड़ा है। तो भारत तो जानता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे तैयार रहना है, इसलिए हमारी जो सेनाएं हैं वो तैनात है, हमारी तैयारी अभी भी वैसी है, बस सीज फायर कर दिया गया है। यानी जो अभी तक पाकिस्तान हमले कर रहा था उसका जवाब भारत दे रहा था, वो सारी स्थिति अभी थोड़ी देर के लिए थम गई है। अब टेबल पर बैठकर बात की जाएगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ,
कल अमेरिका की तरफ से ये बताया गया कि सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति एक्स पर जानकारी देते हैं कि दोनों ही देशों से बातचीत के बाद उन्हें बड़ी खुशी हो रही है, बताते हुए कि दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। भारत भी कहता है, पाकिस्तान के नेता भी कुछ देर के लिए कहते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान कर देता है तो क्या अब अमेरिका को नहीं देखना चाहिए कि ये वो देश है जो कभी नहीं सुधरने वाला? प्राची, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका ने जरूर बात की भारत और पाकिस्तान से, लेकिन अगर कहीं से भी कोई सीजफायर वायलेशन होता है या टेरर अटैक होता है तो भारत अमेरिका की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अगर पाकिस्तान 5 गोले मारेगा तो 50 गोले भारत की तरफ से तैयार होंगे। अमेरिका से जो IMF का फंड है, दरअसल $1 बिलियन जो लेना है पाकिस्तान को, जिसके लिए आसिम मुनीर से बात की गई और आसिम मुनीर को समझ में आया कि अमेरिका को अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्थिक तौर पर पूरी तरह से पाकिस्तान चरमरा जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका की बात मानते हुए उसने दबाव बनाने के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीजफायर है, तो उसके बावजूद करीबन 3 घंटे के बाद उसे वायलेट करते हुए ये बताया और फिर सोचे समझे तरीके से शहबाज शरीफ सामने आए और उन्होंने कहा कि हम अब जो है आगे युद्ध नहीं चाहते, आगे स्थिति नहीं चाहते। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताना चाहता है पाकिस्तान कि भाई हम इस समय युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर इस समय रोग यानी जो फौज है या फिर उसके बाद आतंकी हैं, उनको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा। और ये सिर्फ एक मैसेजिंग थी ताकि जो FATF की ग्रे लिस्ट है या फिर IMF का फंड है वो सब पाकिस्तान के फेवर में हो, और अमेरिका की बात ये कहते हुए रखी कि अब आगे नहीं होगा। 3 घंटे के बाद सोचे समझे तरीके से आधे घंटे के लिए सीज फायर वायलेशन हुआ। आप ये समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा सिस्टम चाहता है कि सीज फायर हो जाए और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी अपने उन्हीं टर्की से खरीदे हुए, चाइना से खरीदे हुए, आप उसी पॉइंट पर आ गए हैं मनीष। जो आप ये बात कह रहे हैं वो लगातार मैं आपसे सुनना चाह रही थी और समझना चाह रही थी कि ये कैसा हो सकता है कि अमेरिका जैसा इतना ताकतवर मुल्क, चाइना जैसा इतना ताकतवर मुल्क, वो भारत और पाकिस्तान से दोनों राष्ट्र बात कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि शांति स्थापित हो जाए, और भारत ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारी जंग है ही नहीं। ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ है। और पाकिस्तान भी ये कह दे, वो थैंक यू कहते चीन को, वो थैंक यू कहते डोनाल्ड ट्रंप को, और इस वॉर को रोक दे, इस एस्केलेशन को रोक दे और 3 घंटे के अंदर ही फिर से वार कर दे। ये बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत के मुमकिन ही नहीं है कि चीन और अमेरिका के कहने के बावजूद पाकिस्तान फिर भारत पर हमला करे। मीनाक्षी, मैं आपको इसका एक बहुत ही सटीक जानकारी देता हूं। जानकारी ये है कि जो ये कामिकाजी ड्रोन, जो आत्मघाती ड्रोन आप देख रही हैं, वो 2 कंट्रीज के हैं, एक चाइना का और दूसरा टर्की का, जो कि पाकिस्तान को दिया गया है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन ड्रोनों को संचालित करने वाला कोई थर्ड वर्ल्ड का जो कंट्री के जो लोग हैं वो थे, यानी पाकिस्तान में रहकर जो सैटेलाइट सिग्नलिंग थी दरअसल उसको मॉनिटर कोई और कर रहा था। ये हमारे पास ऑफिशियल जानकारी है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, टर्की उसका दोस्त है, और उनके ड्रोन, आर्म ड्रोन यानी यूकैव्स, जो आपको कल भी सीज फायर के बाद कश्मीर के इन आकाश में दिखाई दिए, कश्मीर से लेकर भुज तक अलग अलग जगहों पे स्पॉट हुए। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि इकोनॉमिक्स इसमें इन्वॉल्व है, और इसीलिए सोचे समझे तरीके से ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक मजबूत स्थिति में आना चाहता है अपने 2 दोस्तों के साथ, यानी चीन और टर्की के साथ, ये मैसेजिंग थी। और इसी वजह से आधे घंटे का सिर्फ आधे घंटे के टाइम में जम्मू कश्मीर, जो कि एक सबकी नज़र इस समय जम्मू कश्मीर पर है, यहाँ पर सोचे समझे तरीके से आर्म्ड UAV जो उनके यूकैव्स थे उसको फ्लाई करवाया। उसके बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने उसे न्यूट्रलाइज किया, और फिर उसके बाद जो डिसअपियर हुए तब से लेकर अभी तक जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी नहीं हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलाबारी नहीं हुई, कोई ड्रोन साइट नहीं किए गए। यहाँ तक कि रजौरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन ड्रोन की करवाई कल पाकिस्तान ने, उस जगह भी रात के बाद कोई भी साइटिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को निर्देश कहीं बाहर से आ रहे हैं
कि उसका स्टेप क्या होगा और क्या करना है। लेकिन भारत का इस समय दमखम इतना है, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली उसका असर सीधा सीधा पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और उसका इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है चाइना और टर्की के ऊपर, क्योंकि चाइना मार्केट के तौर पर भारत को देखता है, बड़ी मार्केट के बीच में बता रहे हैं। एक वो देश है पाकिस्तान जो अपने बलबूते पर ना युद्ध लड़ सकता है, ना कोई कदम उठा सकता है, ना ये तय कर सकता है कि उसे सीज फायर करना है या उसे नहीं करना है, उसे सीज फायर उल्लंघन करना है, उसे कुछ नहीं पता, वो खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ भारत है जो बड़ा क्लियर है अपने मामलों में, जो ये कह रहा है कि आतंकवाद अगर मेरे देश में होगा तो मैं किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर आतंकवादी हमले होंगे तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और यही भारत ने करके भी दिखाया है। भारत ने आतंकवाद का बदला लिया है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो टेरर कैंप है उन्हें निशाना बनाकर 5 आतंकवादी, टॉप 5 आतंकवादी खत्म किए हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें टॉप 5 आतंकवादी हैं। बहरहाल जो डिप्लोमेटिक फैसले हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो ऐसे ही स्थगित रहेगी, जो अलग थलग करने की नीति है पाकिस्तान को ग्लोबली वो भारत की लगातार जारी रहेगी। तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आता, पाकिस्तान ये हिमाकत करने से बाज नहीं आता, अपने सिविलियंस को, अपने ही मासूम सिविलियंस को अपनी शीट बनाने में भी वो पीछे नहीं हटता है। ऐसा देश है पाकिस्तान, जिससे कल बातचीत होगी। अब मनीष, आगे मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि अब आगे क्या, सीज फायर हो गया है, सीज फायर लागू हो गया है, पाकिस्तान मान नहीं रहा, चेतावनी भारत ने दी, उसके बाद पाकिस्तान ने माना और कल रात से लेकर अभी तक की स्थिति लगभग हर जगह सामान्य है, अगर जैसलमेर वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो। अब आगे क्या, कल जब बातचीत होगी तो क्या प्राथमिकता भारत की रहेगी? अच्छा मनीष, आप इस पर जवाब दीजिएगा। एक खबर जो हमारे पीसीआर डायरेक्टर कह रहे हैं कि जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप ये तस्वीरें देखें, सलाल डैम से ये तस्वीरें आ गई हैं और यहाँ पर चैनल्स खोले गए हैं और बहुत तेज़ी से पानी का बहाव आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष, हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं और एक तस्वीर इसी वाटर ट्रीटी से जुड़ी हुई, आप इस पर थोड़ी और रोशनी डालिएगा। सलाल डैम जो कि रियासी का ये इलाका और ये डैम, इसके चैनल्स खोल दिए गए हैं और बहुत तेज़ी से पानी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष, देखिए मीनाक्षी, इस समय पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर लगता है तो भारत की मिलिट्री से और फिर उसके बाद पानी से। ये पानी सलाल डैम का भी है, ये पानी रियासी का है, ये पानी चिनाब का है, ये पानी झेलम का है। और यही वजह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बौखलाया था। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मिलिट्रीली कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह है पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का पालन कर भी ले तो उनका क्या, जो आतंकी उसने घुसपैठ करके भारत के अंदर भेजे हैं और जिन्होंने पिछले 3 सालों में 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि जो पहलगांव अटैक के करने वाले 4 आतंकी थे जो कि पाकिस्तानी आतंकी थे, उनका क्या होगा? क्या वो इस समय पहाड़ों की चोटियों पर हैं जहां पर ऑपरेशंस किया जा रहा है? उनको न्यूट्रलाइज जल्द से जल्द करने के लिए भारतीय सेना तैयार है, लेकिन उनको दिशा और दशा और निर्देश कौन दे रहा है? उनको निर्देश दे रहा है पाकिस्तान। इसलिए भारत की तरफ से बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर नहीं बल्कि वॉर के तौर पर ही देखा जाएगा। पाकिस्तान ये बात जानता है कि 2 देश उसके साथ हैं, चीन और टर्की। अब बात पानी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उसे पानी से ही लग रहा है। सलाल डैम का पानी रुकते ही कोटली मीरपुर का जो इलाका है वहाँ पे पानी का क्राइसिस शुरू हो गया था। झेलम का पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऊपर इस समय बर्फ़ पिघल रही है, इसीलिए चाहे किशनगंगा डैम हो या फिर उसके बाद जो और प्रोजेक्ट हैं झेलम का के ऊपर बना हुआ उरी के अंदर जो डैम है, जो कि वाटर को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जब पानी को रिलीज़ किया तो हथिया कला जो एरिया है पाकिस्तान का, जो मुजफ्फराबाद में पड़ता है, वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात आ गए, ऐसा पीओजेके से कहा गया आधिकारिक तौर पर। ये पानी रावलाकोट भी जाता है, यानी पानी जब रुका तो इसका असर पूरे पीओजेके और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों पे देखने को मिला। इसीलिए पानी यानी इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बौखलाया और सबसे ज़्यादा डरा था। यानी भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री से उसे डर लगता है और पानी के इस जो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन है उससे डर पाकिस्तान को लग रहा है। अब 12 तारीख को क्या होगा? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात करेंगे। जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि प्राथमिकता होगी
पाकिस्तान के टेरर कैंप से लेकर लॉन्चिंग पैड, और ये बात तो पीछे रह गई क्योंकि टेररिस्ट बाद में आएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तानी आर्मी ही टेररिस्ट और टेरर आतंकी तौर पर अपना काम कर रही है। कैसे? वो अपने जो टैंक, अपने आर्टिलरी गन्स हैं, यानी तोप के गोले, उनके द्वारा सिविल लोगों को भारत के टारगेट कर रही है। मजहबी लोगों को यानी टारगेट करके, गुरुद्वारा टारगेट कर कर जो मंदिर है उसको टारगेट कर रही है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी का आतंकी चेहरा है, जिसको डीजीएमओ बिल्कुल क्लियर करते हुए कहेंगे कि ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आवाम की सुरक्षा और देश हित, ये दो मैसेजेस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मनीष। उसके लिए कुछ और 24 घंटे का वक्त जो है वो भारत की तरफ से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को दिया जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी और ये कल होगी, यानी कि 12 तारीख दोपहर 12 बजे ये बातचीत होगी। और फिर उस बातचीत के जरिए क्या हासिल भारत कर पाता है, सवाल केवल इस पर है इस वक्त, क्योंकि देश की आवाम ये पूछ रही है कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, वो पाकिस्तान जो भारत के एक्शन के बाद भारत के सिविलियंस पर अटैक करता है, जो खुद ये बयान देता है कि पाकिस्तान शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो भारत के साथ सीज फायर चाहता है, वो डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहता है, वो चीन के साथ के लिए शुक्रिया कहता है, और उसके 3 घंटे के अंदर अंदर अगर भारत के खिलाफ एक बार फिर एग्रेसिव कदम उठाता है या फिर वो अपना टोही ड्रोन भेजता है, तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, और क्या भारतीयों को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए। जो जानकारी हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद दे रहे हैं उसके मुताबिक ये कि भारत को फ्री हैंड दिया गया है, भारत की तीनों सेनाओं को ये आजादी दी गई है कि परिस्थिति के मुताबिक वो कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो राजस्थान के अलग अलग बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए जिलों की तस्वीरें हैं, जहां पर अब धीरे धीरे आवाजाही आप देख रहे हैं। इधर श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, राजौरी, इन तमाम इलाकों की बात करें तो सीज फायर के बाद पूरी रात एलओसी पर शांति बनी रही। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये कुलगाम की तस्वीरें हैं, जहां शांति बहाली तो है ही है, इसके साथ ही साथ तैयारी हमारे प्रशासन की तरफ से, फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी दिखाई पड़ रही है। पुलिस की गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो कुलगाम की तस्वीरें हैं। खासकर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने टारगेट करने की बहुत कोशिश की, कल कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशों को भारत ने नाकाम कर दिया। और आखिरकार वो पाकिस्तान जो ये जानता है कि वो युद्ध में टिक नहीं पाएगा, वो कंगाल है, उसे लोन जरूर मिल गया है आईएमएफ से, लेकिन युद्ध अगर लड़ेगा तो अपनी जनता को क्या खिलाएगा, अपनी आवाम को क्या खिलाएगा, वो पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अब बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। बातचीत की टेबल पर वो आया भी हुआ है और कल उससे बातचीत की जाएगी।